नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेस मनी ऐप के द्वारा मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो चलिए अब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों लॉगिन हो चुका है। अब इसमें देखिए दोस्तों, मेन बैलेंस, AEPS बैलेंस, MATM बैलेंस, 3 प्रकार का वॉलेट इस पर दिख रहा है। तो दोस्तों इस पर AEPS बैलेंस ये होता है जिसमें आप फिंगरप्रिंट डिवाइस से पैसा निकालते हैं, और MATM बैलेंस का मतलब होता है जब आप स्वाइप मशीन से ATM के द्वारा पैसा निकालते हैं। ठीक दोस्तों, तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे हमारे मेन बैलेंस में पैसा होना ज़रूरी है। तो मेन बैलेंस में पैसा होने के लिए आपको 2 प्रकार से पैसा यहाँ पे आप ला सकते हैं। एक, आप कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजिए और यहाँ से रिक्वेस्ट लगाइए, तब आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा, जब आप कस्टमर का पैसा फिंगरप्रिंट डिवाइस से निकालते हैं तो जो पैसा यहाँ पे AEPS बैलेंस में है इसको आप इसमें मूव कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से पैसा यहाँ पे कैसे आएगा अभी आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको मनी ट्रांसफ़र करना बताएंगे। तो दोस्तों ये कंपनी का अकाउंट नंबर है, इसी में आपको पैसा भेजना है। और अगर दोस्तों बैंक से आप पैसा भेजते हैं तो वहाँ पे आपको UTR नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आप किसी UPI से या इंटरनेट बैंकिंग से आप पैसा भेजते हैं तो आपको वहाँ पे UTR नंबर मिल जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों UTR नंबर मस्ट है, जब आप रिक्वेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे UTR नंबर पूछा जाएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी के अकाउंट में 500 रुपये भेज दिया है UPI के थ्रू। अब इसका UPI ट्रांजैक्शन ID हम किसी पन्ने पर नोट कर लेंगे जिससे रिक्वेस्ट लगाते समय हमें समस्या ना हो। अब एक्सप्रेस मनी ऐप पर चलते हैं और रिक्वेस्ट लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेन बैलेंस पर टच करते हैं। यहाँ पे टच करके बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट मोड में दोस्तों, अगर आप UPI के थ्रू पैसा भेजे हैं तो IMPS, और अगर आप नेफ्ट किए हैं पैसा तो नेफ्ट, और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसा भेजे हैं तो नेट बैंकिंग, और अगर आप बैंक में कैश जमा करके आए हैं तो यहाँ पे कैश करना है, और किसी अदर तरीके से आप भेजे हैं तो अदर पे सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम IMPS को सिलेक्ट करते हैं, अमाउंट में 500 रुपये। उसके बाद इंटर रेफरेंस नंबर, जो ट्रांजैक्शन ID नंबर हमने बताया था नोट करने के लिए, वही ट्रांजैक्शन ID नंबर इसमें डालना है। तो चलिए डालते हैं। इसके बाद दोस्तों जिस दिन हमने पैसा भेजा था वही पेमेंट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमने 8 तारीख को भेजा था, इसलिए 8 अक्टूबर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद रिक्वेस्ट नाउ पर टच करते हैं। ये देखिए दोस्तों, फंड रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है, 5 से 10 मिनट। उसके बाद पैसा आ जाएगा आपके मेन बैलेंस में। और अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक्सपर्ट का नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मेन बैलेंस में 500 रुपये आ चुका है। अब चलिए आपको दिखाते हैं APS बैलेंस मेन बैलेंस में कैसे मूव करते हैं। APS बैलेंस पर टच करते हैं। सेलेक्ट पेमेंट टाइप में वॉलेट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटर अमाउंट में जो भी पैसा आपको मूव करना हो, 125 रुपये हमको करना है, सबमिट कर दीजिए। APS फंड रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 625 रुपये हमारा हो गया। अब चलिए आपको दिखाते हैं डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है। EMT पे टच कीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए। अब अपना फर्स्ट नेम डालिए। अब रजिस्टर नाउ पे टच कीजिए, आपके पास OTP आएगा। OTP आ गया है, OTP को यहाँ पे फिल करते हैं।
उसके बाद रजिस्टर नाउ पे टच करना है। ऐड बेनिफिशियरी पे टच कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट बैंक, कस्टमर का बैंक सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद कस्टमर का नाम, उसके बाद कस्टमर का अकाउंट नंबर, और साइड में इसकी देखिए टिक का निशान बना है, सही का निशान, उस पर भी आपको टच करना होगा। IFSC कोड डालने के बाद आप ट्रू के निशान पे टच कीजिए। अब यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी पे टच कीजिए। सक्सेसफुल, ओके कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आएगा वेरीफाइड करने के लिए, यहाँ पे आप वेरीफाई पे टच कीजिए। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, उस OTP को इस पे डालना है। देखिए OTP आ गया है, OTP डालते हैं। इसके बाद सबमिट कीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया। अब आप इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर एक अकाउंट में पैसा डालना है तो एक दिन में आप 25,000 भेज सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा भेजना है तो आपको मोबाइल नंबर चेंज करके फिर से ऐड बेनिफिशियरी पर ऐड करना होगा। तो चलिए अब मनी ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र पे टच कीजिए और उसके बाद जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे अमाउंट इंटर कीजिए। इसके बाद सेंड नाउ कर दीजिए, कंफर्म। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको बैक बटन पर टच नहीं करना है। स्टेटस में देख लीजिए सक्सेसफुल हो गया, ओके कर दीजिए। मनी ट्रांसफ़र स्टेटमेंट चेक करने के लिए रिपोर्ट पर टच कीजिए। उसके बाद DMT स्टेटमेंट पे टच कीजिए। तो देखिए दोस्तों सर्च हो रहा है, अब आपके यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट सक्सेसफुल हो गया है, 600 रुपये। एक्सप्रेस मनी ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आप टच करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार से समस्या हो रही है तो एक्सेस मनी के एक्सपर्ट्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।